क्लास में आप लोगों ने जो 11th की क्लास में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस को लेकर। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, 1 घंटे की वीडियो थी वो। उसमें पूरा मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग कैसे की जाती है। मतलब वो था एक ट्रू बेस, मतलब अगर मैं कहूँ सही मायने में अकाउंट्स को सीखने के लिए वो सबसे ज़बरदस्त बेस क्लास थी। बेसिक के अंदर सबसे पहले सीखना ही ये चाहिए कि अकाउंटिंग होती कैसे है। अब मैं आप लोगों को वही पिछली क्लास फटाफट पहले 2 मिनट लगा के रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आगे बढ़ने का मेन मोटिव हमारा तब सक्सेस होता है जब हम पिछली क्लास को साथ साथ क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। आपने लास्ट क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो किया था अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या किया था बच्चे? अकाउंटिंग प्रोसेस किया था आपने लास्ट क्लास में। आपको मैं ये नहीं कि पूरा एक्सप्लेन, मैं सिर्फ हेडिंग्स रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। और उस हेडिंग के अंदर क्या क्या था वो भी। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया था। आइडेंटिफिकेशन याद होगा आपको। आइडेंटिफिकेशन क्या था? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट किया था कि बिजनेस से रिलेटेड कौन सी ट्रांजैक्शन है और बिजनेस से रिलेटेड कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड थी उन्हें आपने एक जगह कर लिया और जो पर्सनल नेचर की थी वो आपने अलग रख ली। मतलब सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को पहचाना जो बिजनेस से रिलेटेड थी, उस पर वर्क आगे बढ़ा। फिर आपने कॉन्सेप्ट किया था मेजरमेंट। क्या किया था? मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ, मैं छोटे छोटे वर्ड लिख देता हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। फिर मेजरमेंट किया था इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने उसे फिर मनी की फॉर्म में उसे मेजर कर लिया था ना। उसके बाद आपने स्टेप उठाया था, वो था रिकॉर्डिंग किस बुक्स में की जाती है? याद होगा वीडियो देखते देखते, जर्नल में। किसमें बच्चे? जर्नल में। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में थी वो आपने जर्नल में क्या कर दी? रिकॉर्ड कर दी। देन उसके बाद आपने की थी क्लासिफिकेशन कैसे की थी? क्लासिफिकेशन करी थी लेजर्स में। मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में डाल दी, जैसे कि परचेज सारी एक तरफ और सेल्स सारी एक तरफ, एक्सपेंडिचर एक तरफ और इनकम्स एक तरफ। मतलब सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए आपने लेजर बना दिए। क्या बना दिए थे? लेजर। देन उसके बाद आपने करा था समराइजिंग के अंदर 3 चीजें। समराइजिंग का मतलब क्या था? क्लासिफाइड डाटा को आपने प्रेजेंट किया था अंडरस्टैंडेबल मैनर में, यानी कि जिससे कि वो समझ आ सके। तो समराइजिंग कैसे की जाती है? क्या बनता है इसके लिए? एक बनता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे नंबर पे बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है? बैलेंस शीट। ये काम किया था। फिर उसके बाद 6th और 7th पॉइंट बड़े आपके बेसिक्स वाले थे, वो थे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब आपने इसका कंक्लूजन निकाला। आपने अपनी पूरे के पूरे अकाउंटिंग को क्या किया? एनालाइज किया था, फिर कंक्लूजन निकाला था, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे कम्युनिकेट किसको किया था? यूजर्स को। किसको बच्चे? यूजर्स को। याद कर लो लास्ट क्लास, आप लोग एक बार देख लो ना। ये काम आपने लास्ट क्लास में किए थे। सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। किसको बच्चे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। फिर आपने उसको मनी की फॉर्म में मेजर करना है। किसकी फॉर्म में? मनी की टर्म्स में। फिर आप उसको करेंगे रिकॉर्ड। अकाउंटिंग कहता है, फिर हम पहुंचेंगे रिकॉर्डिंग पे। जिस बुक्स में अकाउंटिंग की जाती है उसका नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। JOURNAL, उसे हम जर्नल कहते हैं। फिर जर्नल के अंदर क्या सिखाया था लास्ट क्लास में कि हम तो परचेजेस, सेल्स, सब कुछ एक्सपेंसेस एक ही जगह डालते जाते हैं, डेट वाइज भी, मंथ वाइज भी, ईयर वाइज भी। अब वो सारा हौच पौच हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज देखनी हो तो उसको आसान कैसे करें? क्लासिफिकेशन करके। क्या करके? क्लासिफिकेशन।
सारी परचेजेस एक तरफ कर दी, सारी सेल्स एक तरफ कर दी। एक एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, परचेज एक तरफ, सेल्स एक तरफ, सबके लेजर बना दिए। देन उन सबका टोटल करना शुरू किया, समराइजिंग करा। क्या किया? समराइजिंग, समरी बन गई। समरी कैसे यूज होती है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बनता है? P&L अकाउंट। फिर क्या बनता है? बैलेंस शीट। P&L अकाउंट से हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। बैलेंस शीट से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती थी। एनालिसिस, फिर हम एनालिसिस करते थे कि हमसे कहां दिक्कत हो गई, कहां हमारे से कमी रह गई, हम कैसे फ्यूचर में और बेटर कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। क्या करते थे? कंक्लूजन। और जो भी रिजल्ट होता था, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो किसको कम्युनिकेट करते थे? यूजर्स को। तो ये क्विक रिवीजन आपको मैंने दे दी लास्ट क्लास की। अब हम आज इससे आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद आपने सीख लिया अकाउंटिंग ऐसे होती है। अब एक बच्चा मेरे को क्लास में कहता है सर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत हमने करी, इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा, क्योंकि जब तक अकाउंट्स के एडवांटेजेस नहीं पता तब तक सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपको अकाउंट्स के बेनिफिट पता होंगे तब आपका इंटरेस्ट जागेगा कि यार ये चीज तो बहुत बढ़िया है, ये चीज मेरे लिए प्रैक्टिकली बड़ी साउंड है, तो क्यों ना मैं ये अकाउंटिंग सीखूं। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। आपको पता लग गया। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका प्रोसेस आपको पता लग गया, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, मजेदार चीज कराने वाला हूं, वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और एक तो अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जो फ्यूचर में यानी कि प्रैक्टिकल करते वक्त आपको याद होनी चाहिए, जिसके बिना प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर भी नहीं सकते। इसका मतलब सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग का फायदा। बच्चा कहता है सर आपने इतने अच्छे से बता दिया कि प्रोसेस तो पता लग गया, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या है, अकाउंटिंग का बेनिफिट क्या है, हमें वो भी तो पता लगे कि अकाउंटिंग से हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आज की क्लास का जो लेक्चर है, आज जो वीडियो आप देखोगे, मैं दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोले मैं कराऊंगा, वो दोनों जबरदस्त कॉन्सेप्ट हैं। और एग्जाम के अंदर पहला जो 4 चैप्टर है 11th के, वो पूरे थ्योरेटिकल है, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल करना बेकार हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम सारा का टाइम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ कुछ पॉइंट पे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकली पता लग जाए कि कैसे मेंटेन होते हैं। लेकिन उससे पहले जो 2-3 क्लासेस हैं वो थ्योरी अगर सीख ली तो आप लोग चैंपियन बन के निकलोगे अकाउंट्स के अंदर। बट मेन है पहले थ्योरी यानी कि बेस पे फोकस कीजिए। तो प्रोसेस आपके माइंड में बैठ गया, आप एक बार प्लीज फोकस कर दीजिए। ये था पूरा प्रोसेस। नाउ आज मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं कि अकाउंटिंग से क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो उसका फायदा क्या है, एक एक करके बताऊंगा, पूरा पूरा एक्सप्लेन करके। चाहे आज एक क्वेश्चन हो, 2, मेरा टारगेट 2 का है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता किसी भी काम के लिए, क्योंकि आपका ना बेस मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। तो क्लास को देखते हैं आपका कितना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना फोकस कर सकते हैं। एक एक चीज एग्जांपल वाइज बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बेस इस समय बेहद जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है आपका बेस बनाना। एक बार बेस बन गया फिर आप चैंपियन बन जाते हैं, फिर आपको चीजों की नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। तो एक बार बेसिक्स के लिए धीरे धीरे काम करेंगे। पहला फायदा अकाउंट्स का क्या है? पहला फायदा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, प्लीज इस पे एक मिनट फोकस कीजिएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस।
कहते हैं पहला फायदा, ये देखो जी, याद है आपको पहली क्लास में अक्षय कुमार ने बिजनेस शुरू किया था, फिर से वहीं आ जाते हैं। अक्षय कुमार बिजनेस शुरू करता है, ये उसका बिजनेस है, ये उसका ऑफिस है, ये उसने बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, पूरा साल ट्रांजैक्शन करी, पूरा साल, पूरे साल में ट्रांजैक्शंस करी। लास्ट में वी डिटरमाइन, हमें दो चीजें चाहिए, हमें पता लगाना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है। वी डिटरमाइन एट ईयर एंड। अब देखो जी एग्जाम्पल, अक्षय कुमार ने पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, अक्षय कुमार ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई पूरा साल, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड थी वो सारी रिकॉर्ड होती गई, सब कुछ होता गया। अकाउंट्स मेंटेन थे, ट्रांजैक्शन करी पूरा साल, अकाउंट्स मेंटेन्ड है, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में हो रही है, प्रॉपर वे में, जो अकाउंटिंग है वो किस में चल रही है, प्रॉपर वे में। अक्षय कुमार ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग प्रॉपरली चल रही है, ट्रांजैक्शन पूरा साल हो रही है, अकाउंटिंग प्रॉपर चल रही है। नाउ वी डिटरमाइन, हम चाहते हैं ईयर एंड में कि उसे या तो प्रॉफिट पता लग जाए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाए। तो एक बार दोबारा से, अक्षय कुमार ने क्या शुरू किया, वीडियो देखते देखते बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग प्रॉपरली चल रही है, बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में चल रही है, ट्रांजैक्शन पूरा साल हो रही है। अब अक्षय कुमार देखना चाहता है कि भाई उसे पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो कैसे पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा, अकाउंटिंग से। किससे पता लगेगा, अकाउंटिंग से। ये देख रहे हो, अकाउंटिंग अगर प्रॉपरली चल रही है, अकाउंटिंग अगर प्रॉपरली चल रही है तो अक्षय कुमार को इजीली पता लग जाएगा कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में। मतलब अगर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में चलती है, तो मैं यहां लिखता हूं, अगर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में होगी तब अक्षय कुमार को इजीली पता लग जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसका मतलब अगर अकाउंटिंग करी हो तो कोई भी, मैं कहूंगा अक्षय कुमार क्यों, इवन आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी फ्यूचर में बिजनेस शुरू करोगे तो आपको भी इजीली पता चल जाएगा कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो सिर्फ किसकी मदद से, अकाउंटिंग की मदद से। किसकी मदद से, अकाउंटिंग। तो एक बार चार्ट को दोबारा देखो, अक्षय कुमार ने क्या शुरू किया, बिजनेस, बिजनेस ने पूरा साल क्या करी, ट्रांजैक्शन। अब अक्षय कुमार ये देखना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है। तो अक्षय कुमार कहता है भाई मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे बिजनेस ने ट्रांजैक्शन करी, अब मुझे ये बताओ पूरा साल खत्म हो गया है, मुझे ये बताओ कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में।
मुझे ये बताओ, मुझे फ्यूचर में किसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, मुझे मेरी एसेट्स बताओ, मुझे मेरी लायबिलिटी बताओ, मतलब कितना पैसा मैंने लेना है, कितना पैसा मैंने देना है। तो उसके लिए अकाउंटिंग चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में होगी, देखो नीचे लिखा हुआ, मैंने हिंदी में लिखा था कि आप लोग आराम से इसको समझ सको। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में होगी तो अक्षय कुमार को इजीली, सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, चाहे आप क्यों ना हो या आपकी फैमिली से क्यों ना हो जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इजीली पता लग जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहला बेनिफिट अकाउंटिंग का क्या हो गया कि आपको यह पता लग जाता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस पूरे साल में। तो पहला फायदा समझ आया, आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर मींस या तो पता लग जाएगा प्रॉफिट हुआ है या पता लग जाएगा लॉस हुआ है। वो किसकी मदद से? अकाउंटिंग। जरा यहां फोकस कीजिए, वो किसकी मदद से पता लगता है? अकाउंटिंग की मदद से। किसकी मदद से? अकाउंटिंग। तो पहला फायदा अकाउंटिंग का, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाती है कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है, आपको पता लगता है किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये आप पॉइंट पे फोकस कीजिए। पहला एडवांटेज आपका कंप्लीट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब देखो जी, वही एग्जांपल आगे। अक्षय कुमार ने क्या शुरू किया था? याद है? बिजनेस। ठीक है। अब मैं काम की बात करता हूं। उसका बिजनेस प्रॉफिट में है। उसका बिजनेस किस में है? प्रॉफिटेबल। मतलब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रूव हुआ उसके लिए। ना, अक्षय कुमार ओनर है। ठीक है। अक्षय कुमार कौन है? ओनर, मालिक है। उसने बिजनेस शुरू किया, पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस प्रॉफिट में है। अब प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस। अब वो ये देखना चाहता है, ओनर होने के नाते वो मैनेजमेंट भी संभाल रहा है, मैनेजमेंट पर्सन है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग लेगा। कौन लेगा? डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब अकाउंटिंग से आपको प्रॉफिट पता लगा। अकाउंटिंग से आपको क्या पता लगा कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो। आप किसमें चल रहे हो? प्रॉफिट में। अब इसी प्रॉफिट को मद्देनजर देखते हुए मैनेजमेंट का फायदा क्या होता है? मैनेजमेंट पर्सन जो है मेक फ्यूचर प्लान, डिसीजन मेकिंग और एक्सरसाइज कंट्रोल on the affairs of business, on the affairs of business, exercise control on the affair। मैं on the affair की जगह लिखूंगा over the affairs of the business। मतलब अक्षय कुमार सोच रहा है कि भाई मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं। अक्षय कुमार सोच रहा है यार मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो क्यों ना कुछ नया प्रोजेक्ट हैंडल किया जाए, क्यों ना कुछ नई जगह पे पैसा लगाया जाए। लेकिन वो सोच रहा है कहां लगाऊं, देखता हूं। अकाउंटिंग एक प्रोजेक्ट, उसके सामने 2-3 प्रोजेक्ट हैं। उसके सामने कितने प्रोजेक्ट हैं? 2। चलो 2 प्रोजेक्ट हैं। एक में 10 लाख रुपए लगने हैं और दूसरा कहता है 11 लाख रुपए। एक कहता है 10 लाख, दूसरा कहता है 11 लाख। अब अक्षय कुमार कहता है यार 11 लाख वाला में लगाऊं या 10 लाख वाले में लगाऊं। भाई अकाउंटिंग देखो। क्या देखो? अकाउंटिंग। पहले देखो प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लगा दो, अगर प्रॉफिट कम है तो कम पैसा लगाओ, और प्रॉफिट के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में है? ओनर के हाथ में।
ओनर कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के ऊपर डिसीजन है, सारे के सारे फ्यूचर की प्लानिंग कौन करेगा? अक्षय कुमार करेगा। मैनेजमेंट करेगी, कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो भी प्लान तैयार करती है वो प्रॉफिट को देख के करेगी, और प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? जब अकाउंटिंग होगी। जब क्या होगी? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का दूसरा फायदा क्या हुआ कि फ्यूचर में अगर कभी प्लान बनाने हो, अगर कभी आपको फ्यूचर के लिए क्या बनाने थे? प्लान, या किसी प्रकार का डिसीजन लेना था। क्या लेना था? डिसीजन। डिसीजन मतलब प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। डिसीजन मेकिंग मतलब प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको बिजनेस पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब खर्चे रिड्यूस करने हैं, कंट्रोल का मतलब एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है, या इनकम इंक्रीज करनी है, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब अकाउंटिंग होगी। जब क्या होगी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से आपके सामने प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये देखो जी। अकाउंटिंग करने से, मैं ये देखो, अकाउंटिंग करने से आपके सामने सारी बुक्स मेंटेन है, प्रॉफिट आपके सामने है। प्रॉफिट को देखो, फिर डिसीजन लो। प्रॉफिट को देखो, प्लान बनाओ। प्रॉफिट को देखो तो कंट्रोल कर लो। इसका मतलब अगर प्लान बनाना है तो अकाउंटिंग होगी तो बन जाएगा। अगर कोई डिसीजन लेना है, अकाउंटिंग होगी, इजीली हो जाएगा डिसीजन। अगर किसी चीज पे कंट्रोलिंग करनी है, किसी खर्चे पे, किसी इनकम को इंक्रीज करना है, अकाउंटिंग होगी, इजीली काम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट को हेल्प हो जाती है। किसको हेल्प होती है? मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब हेल्प्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प किससे मिल जाती है? अकाउंटिंग से। क्या हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को? क्या फायदा होता है? उसको प्लान बनाने आसान हो जाते हैं, डिसीजन लेने इजी हो जाते हैं, कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो दूसरा फायदा अकाउंटिंग का समझ आया। अक्षय कुमार को प्रॉफिट और लॉस का पता लग गया। अक्षय कुमार को डिसीजन लेने में आसानी होगी। अक्षय कुमार को डिसीजन लेने में क्या हो गया? आसान हो गया। कंट्रोल करना आसान हो गया, प्लान बनाना आसान हो गया, अक्षय कुमार खुश हो गया। अब तीसरा फायदा भी देखते हैं। रिप्लेसेस मेमोरी। एक बार फोकस कर दिया आपको रिप्लेसेस मेमोरी का। अब आ जाओ जी, फिर से वही बात। अक्षय कुमार क्या शुरू किया? बिजनेस। क्या शुरू किया? बिजनेस। बिजनेस में क्या था? प्रॉफिट। चलो मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा, सिंपल सी बात है। हुआ क्या? अगर अकाउंटिंग नहीं होती, अगर क्या नहीं होती? अकाउंटिंग नहीं होती तो क्या होता? अकाउंटिंग होने से देखो क्या फायदा हुआ। अक्षय कुमार ने अकाउंटिंग प्रॉपर की हुई थी। मैं अभी चार्ट पूरा रखूंगा, अभी नहीं कर रहा, पहले 7 एग्जांपल सुनो। अक्षय कुमार ने अपने बिजनेस में प्रॉपर अकाउंटिंग रखी थी, लेकिन उसका एक दोस्त था, अक्षय कुमार का एक दोस्त था सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी ने क्या किया जी, उसने कहा कि छोड़ यार, कौन अकाउंटिंग की तरफ पढ़े। बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी नहीं समझे। अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी को कहा कि भाई मेरी बात मान, मैं जो बोलता हूं वो कर, अकाउंटिंग जरूर कर, जो भी तू पैसे का लेन देन कर रहा है अकाउंटिंग जरूर कर, बाद में नहीं तो पछताएगा। सुनील शेट्टी कहने लगा, कहता अरे नहीं भाई नहीं, अकाउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर ये बीच में सीए भी आ जाते हैं, फिर उनको भी पैसे देने पड़ते हैं अकाउंट्स के लिए। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है, चलने दे, बढ़िया चल रहा है काम। सुनील शेट्टी नहीं माना, जिद्दी है, नहीं माना। अब हुआ क्या, अक्षय कुमार ने कहा कि भाई तेरी मर्जी है, मैं सलाह दे सकता था, फॉलो करना है कर, नहीं करना ना कर। अब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने दोनों ने एक पार्टी से रॉ मटेरियल खरीदा, 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। कितने रुपए का? 10 लाख का। कितने का? 10। मैं इस पॉइंट पे ही आऊंगा अभी, रिप्लेसेस मेमोरी पे। अब अक्षय कुमार ने 10 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, सुनील शेट्टी की कंपनी ने भी 10 लाख का मटेरियल खरीदा, पेमेंट कर दी। अब फिर हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद 2 लाख का मटेरियल हो रहा है, फिर थोड़े दिन बाद 2 लाख का, फिर थोड़े दिन बाद 3 लाख का, फिर 2 लाख का, 4 लाख का, 8 लाख का, 11 लाख का, 6 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, चलता गया, माल आता गया।
अब अक्षय कुमार की कंपनी तो लिखती जा रही थी, अक्षय कुमार की कंपनी जो है रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग चल रही है। लेजर यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अक्षय कुमार की कंपनी कर रही है, समराइजिंग कर रही है। इसका मतलब अक्षय कुमार की जो कंपनी है, अक्षय कुमार की जो कंपनी है या कह लो जो बिजनेस है, वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, समराइजिंग भी कर रहा है। लेकिन जो सुनील शेट्टी की कंपनी थी, किसकी? सुनील शेट्टी का जो बिजनेस था, क्या वो रिकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। क्या वो क्लासिफिकेशन कर रहा है? सर जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो क्लासिफिकेशन किस बात की? समराइजिंग कर रहा है। समराइजिंग किस बात की? इसका मतलब सुनील शेट्टी का जो बिजनेस है वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा, और अक्षय कुमार का जो बिजनेस है वो अकाउंटिंग कर रहा है। अब एक दिन सप्लायर ने पैसे मांग लिए, कहता है कि भाई ऐसा है, आपकी सारी पेमेंट क्लियर है, अक्षय कुमार जी आपसे 2 लाख रुपए लेने बनते हैं और सुनील शेट्टी जी आपसे भी 2 लाख रुपए लेने बनते हैं। मजा देखो अब आया। अक्षय कुमार को कहता है 2 लाख आपसे लेने बनते हैं, सुनील शेट्टी को कहता है 2 लाख तुम्हारे से लेने बनते हैं, जल्दी भेजो, बड़े दिन हो गए आपकी पेमेंट नहीं आई। अक्षय कुमार ने क्या किया? अकाउंटिंग थी, अकाउंटिंग थी, सब चीजें लिखी हुई हैं, कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। बुक खोली, चेक किया, माल आया, पेमेंट गई, माल आया, पेमेंट गई, माल आया, पेमेंट गई, माल आया, पेमेंट गई, माल आया, पेमेंट गई। अक्षय कुमार ने फोन मिलाया, हेलो सप्लायर साहब, मेरी साइड से अकाउंट पूरे पूरे डन है, मेरी तरफ से कोई देना नहीं बनता, अपना बंदा भेज दो, अपना पर्सन भेज दो, मैं उसको दिखा देता हूं, चेक करा देता हूं, चेक करा देता हूं। अब बंदा जो था सप्लायर, वो उसने सुनील शेट्टी को फोन किया, सुनील शेट्टी हाँ जी 2 लाख रुपए दे दो। सुनील शेट्टी कहता अच्छा 2 लाख रुपए दे दूं, 2 लाख रुपए दे दूं, ये कौन से वाले 2 लाख रुपए मांग रहे हो सर आप? सप्लायर कहता है सर इस डेट को आपने माल खरीदा था, इस महीने में खरीदा था। सुनील शेट्टी कहता है खरीदा था। अब भाई बुक्स मेंटेन नहीं है, अकाउंटिंग ही नहीं करी, और कब खरीदा था, कौन से मंथ में, कौन सी डेट को, याद रहेगा? आप बताओ याद रहेगा? नहीं रहेगा याद, नहीं रहा याद। सुनील शेट्टी को याद ही नहीं आया, बड़ा जोर डाल दिया, बड़ा गुस्सा दिखा दिया, नहीं आया याद आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? क्योंकि अकाउंटिंग नहीं है। क्या नहीं है? अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग का फायदा देख रहे हो आप? अकाउंटिंग का अक्षय कुमार को माइंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, अक्षय कुमार को दिमाग यूज करने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 मिनट में बुक्स खोली, जवाब हाजिर। लेकिन सुनील शेट्टी को आराम से सप्लायर ने क्या बना दिया? पागल बना दिया। तो सुनील, अकाउंटिंग ना होने का नुकसान देख रहे हो? दिमाग में आपको स्टोर करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, और अकाउंटिंग का फायदा देख रहे हो कि आपको माइंड यूज करने की, दिमाग में रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। सारी चीजें बुक्स में क्या है? रिकॉर्ड। सारी चीजें बुक्स में क्या है? रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग का फायदा रिप्लेसेस मेमोरी, दिमाग में स्टोर करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अकाउंटिंग कर लो, अगर आप क्या कर लो? अकाउंटिंग। अगर आप क्या कर लो? अकाउंटिंग, तो दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप एक पल के लिए फोकस कीजिएगा।
मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लो, प्रॉपरली क्या कर लो, देख रहे हो, रिकॉर्ड कर लो, तो आपको दिमाग में रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसका फायदा किसको मिला? फायदा मिला अक्षय कुमार को, और नुकसान किसका हो गया? नुकसान हो गया सुनील शेट्टी, क्योंकि उसने अकाउंटिंग नहीं करी थी। तो अगर मैं ट्रांजैक्शंस टाइम पे रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, टू रिमेंबर ट्रांजैक्शंस, तो मुझे दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए तीसरा एडवांटेज था रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी। तो पहला फायदा आपने क्या पढ़ा अकाउंटिंग का, कि आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा, आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी, मतलब आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाएगी। दूसरा फायदा मैनेजमेंट को प्लान बनाने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में आसानी होगी। और तीसरा फायदा, अगर टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाए तो दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये थे 3 फायदे। अब चलते हैं चौथे एडवांटेज। अकाउंटिंग का चौथा फायदा कंपैरेटिव स्टडी। ये वर्ड बहुत जरूरी था, कंपैरेटिव स्टडी। अब अक्षय कुमार, ठीक है जी, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का अक्षय कुमार ने जो बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस प्रॉफिट में था। वो बिजनेस किस में था? प्रॉफिट में। अक्षय कुमार अकाउंटिंग कर रहा था, यस। दूसरी तरफ उसका दोस्त कौन था? सुनील शेट्टी। क्या ये अकाउंटिंग कर रहा था? नहीं। अक्षय कुमार अकाउंटिंग कर रहा था, सुनील शेट्टी का जो बिजनेस है वो अकाउंटिंग नहीं कर रहा था। तो अक्षय कुमार को ये चीज पता थी कि उसने 18-19 में प्रॉफिट कमाया। 18-19 में क्या कमाया? प्रॉफिट। अक्षय कुमार अकाउंटिंग कर रहा था, बिजनेस चल रहा है, और यहां पे उसको लॉस था। यहां पे उसको क्या था? लॉस। ये भी उसे पता था। तो कंपेयर करना आसान हो गया। क्या करना आसान हो गया? कंपेयर। या मान लो यहां पे भी प्रॉफिट ही कर देते हैं। प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट थे 10 लाख के, यहां प्रॉफिट थे 8 लाख के। कितना इंप्रूवमेंट हुआ? इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2 लाख का। कितने का? 2 लाख। पता लग रहा है? इसका मतलब अकाउंटिंग की मदद से आप एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हो। एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हो। देख रहे हो अकाउंटिंग की मदद से। सुनील शेट्टी अकाउंटिंग कर रहा था? अकाउंटिंग नहीं कर रहा था। उसे यहां भी नहीं पता, नॉट डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन मतलब उसे पता ही नहीं है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में। तो क्या उसे इंप्रूवमेंट पता लगेगी? इंप्रूवमेंट, वो भी क्या होगा? नॉट डिटरमाइन। इसका मतलब अकाउंटिंग करने का ही फायदा है। अकाउंटिंग करने से आप एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। मतलब आपको पता लग जाएगा कि आप ग्रोथ में चल रहे हो या डिक्लाइन, मतलब या तो ऊपर या नीचे। आपको अपना स्टेटस, आपको अपनी सिचुएशन पता लग जाएगी। अब जैसे यहां अक्षय कुमार ने इजीली देखा, आप सब देखो मेरे साथ, 17-18 में ये जो फाइनेंशियल ईयर था, यहां अक्षय कुमार के बिजनेस ने कितना कमाया था? 8 लाख रुपए। और इस फाइनेंशियल ईयर में अक्षय कुमार ने कितना कमाया? 10 लाख रुपए। अक्षय कुमार को खुश होना चाहिए क्योंकि उसको पता लग गया कि वो इंप्रूव कर रहा है, उसका बिजनेस इंप्रूव कर रहा है। कितने रुपए से इंप्रूवमेंट हुई है? 2 लाख रुपए से। लेकिन सुनील शेट्टी जिसने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए, क्या उसको प्रॉफिट या लॉस पता लगा? नो। क्या उसको प्रॉफिट और लॉस पता लगा? नो। क्या उसको इंप्रूवमेंट पता लगी? नो। क्या वो कंपेयर कर पाएगा? नो। बिना अकाउंट्स के कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर आपको एक ईयर को दूसरे ईयर से कंपेयर करना है तो अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी हैं। ये इसका चौथा फायदा।
तो अकाउंटिंग का फोर्थ एडवांटेज क्या है, आप एक ईयर को दूसरे ईयर से इजीली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, आपको पता लग जाता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं। ये फायदा है अकाउंटिंग का फोर्थ नंबर एडवांटेज। ठीक है जी। नाउ एडवांटेज नंबर 5, पांचवा एडवांटेज है लोन। ये तो बड़ा बेसिक सा फंडा है, पहले आप एक बार फोकस कर लीजिए इस पे पॉइंट पे। अब अकाउंटिंग का पांचवा फायदा देखो, फिर से वही दो दोस्त। पहला, हाँ जी कौन था, अक्षय कुमार। दूसरा सुनील शेट्टी। अक्षय कुमार, जो अक्षय कुमार था वो क्या कर रहा था, बिजनेस। सुनील शेट्टी भी क्या कर रहा है, बिजनेस। ये अकाउंटिंग कर रहा है, यस। ये अकाउंटिंग कर रहा है, नो। अब देखो, इसने अकाउंटिंग करी तो इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट और लॉस पता है, बैलेंस शीट पता है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या प्रॉफिट और लॉस पता है? अब तो समझ गए होगे, नहीं। क्या इसकी बैलेंस शीट है? सर जब P&L ही नहीं है तो बैलेंस शीट कैसी? नहीं। अब हुआ क्या, अब आगे की स्टोरी चलते हैं। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों लोन लेने गए बैंक में। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों लोन लेने बैंक में गए, दोनों दोस्त पहुंचे बैंक में। बैंक का नाम मेरे को नहीं पता, XYZ कोई भी रख लेते हैं। अब वो बैंक में गए तो बैंक से उन्होंने लोन मांगा 50 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 50 लाख का। बिजनेस लोन लेने गए। बैंक वाले ने पता क्या कहा, ये लाइन पढ़ो। बैंक वाले ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी। क्या मांगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो तो तभी हो सकती है जब अकाउंट्स मेंटेन होंगे। तो बैंक का जो मैनेजर था, लोन मैनेजर, उसने कहा कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर आए हो क्या? अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर आए हो पिछले 3 साल का? अक्षय कुमार कहता है यस मैं लेकर आया हूं, ये लो। अक्षय कुमार ने फाइल निकाली और टेबल पे रख दी। तो बैंक के मैनेजर ने फाइल देखी, 2016-17, 17-18, 18-19, तीनों साल अक्षय कुमार का बिजनेस जो था, अकाउंटिंग कर रहा था, पता लग गया प्रॉफिट में है और बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। काफी सारा पैसा फ्यूचर में लोगों से लेना भी है, देना कम है लेना ज्यादा है। तो कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी पावरफुल है। सुनील शेट्टी ने कागज रख दिया, उस कागज में लिखा था हम अकाउंट नहीं मेंटेन करते, लोन देना है तो विश्वास पे दे दो। बैंक कहता है भाई साहब विश्वास पे हम लोन नहीं दे सकते, आप भले एक्टर हो लेकिन कुछ भी, बैंक लोन तभी देगा जब प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे। जब प्रॉपर क्या होंगे? अकाउंट्स मेंटेन। तो आप घर बैठे वीडियो देख रहे हो, समझदार हो, बताओ जल्दी किसको लोन अप्रूव्ड हुआ होगा, अक्षय कुमार या सुनील शेट्टी? अक्षय कुमार या सुनील शेट्टी? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को क्यों? क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन्ड है। क्या मेंटेन्ड है? अकाउंट्स मेंटेन्ड का मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन्ड है, बैलेंस शीट मेंटेन्ड है। सुनील शेट्टी को लोन रिजेक्ट हो गया, इसको लोन क्या हो गया? अप्रूव्ड। और इसको लोन क्या हो गया? रिजेक्ट। सिर्फ किसकी वजह से? अप्रूव्ड किसकी वजह से हुआ? अकाउंटिंग की वजह से। रिजेक्ट किसकी वजह से हुआ? अकाउंटिंग ना होने की वजह से। तो कल को लोन अगर लेना हो, क्या लेना हो? बैंक से लोन लेना हो तो अकाउंटिंग हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। तो कल को लोन लेना आसान हो जाता है। अकाउंटिंग का फायदा नंबर 5। तो देख रहे हो ना अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। 5 चीजें बता दी मैंने आपको, अभी सारा का सारा एलिमेंट रखूंगा। अभी 2 पॉइंट छोटे हो रह गए हैं, पहले वो कंप्लीट करेंगे। टोटल 7 एडवांटेजेस। ठीक है जी। 6th एडवांटेज है एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये नाम तो सुने होंगे आपने। कंज्यूमर कोर्ट, ऐसी जगह। होता क्या है कि
वही दो दोस्त की बात करूंगा, एक अक्षय कुमार और दूसरा सुनील शेट्टी। आज इन दोनों के कंपैरिजन से आपको एडवांटेज पता लगे। अक्षय कुमार का क्या चल रहा था? बिजनेस। सुनील शेट्टी का क्या चल रहा था? बिजनेस। अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? अक्षय कुमार। और अकाउंट कौन मेंटेन नहीं कर रहा? सुनील शेट्टी। अब हुआ क्या, वही कहानी याद करो। एक सप्लायर ने 2-2 लाख रुपए मांगे थे, याद आया? उसी पे वापस आ गए, बनता भी है। अब देखो, उसको आगे बढ़ाते हैं एग्जांपल को। सप्लायर ने अक्षय कुमार को क्या कहा था? 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ, आपकी तरफ से देने बनते हैं। सुनील शेट्टी को भी यही बोला था, हाँ या ना? बिल्कुल। अब अक्षय कुमार ने क्या किया था उस वक्त, याद होगा, मैं दोबारा करता हूं। माल खरीदा, पेमेंट गई, माल खरीदा, पेमेंट गई, माल खरीदा, पेमेंट गई। सारी चीजों की अकाउंटिंग हो रखी थी। सारी चीजों की क्या हो रखी थी? अकाउंटिंग। अक्षय कुमार ने सप्लायर के एक एक बिल को जर्नल में रिकॉर्ड किया हुआ था। कहां रिकॉर्ड किया था? जर्नल में। कहां किया था? जर्नल में। तो अक्षय कुमार ने अकाउंटिंग करी हुई थी, जर्नल में उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। तो अक्षय कुमार को घबराने की जरूरत नहीं। अगले ने फटाफट फोन कर दिया और कह दिया कि भाई साहब, मेरी साइड से कोई रुपए देने नहीं बनते, मैं आपको सारी पेमेंट क्लियर कर चुका हूं। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे याद आएगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि उसने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए थे। अब हुआ क्या जी, उस बंदे ने, सप्लायर ने गुस्से में आकर कोर्ट में केस कर दिया कि दोनों बंदे मेरे पैसे नहीं दे रहे। सप्लायर को गुस्सा आया, उसने कोर्ट में केस कर दिया। अब भाई साहब, कोर्ट में चला गया केस। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों को एक ही दिन बुलाया गया। अब जज साहब ने कहा या वकील ने कहा कि क्या आपके पास एविडेंस है? आप कह रहे हो अक्षय कुमार जी, आप कह रहे हो कि आपने सारे पैसे क्लियर कर रखे हैं, क्या आपके पास इस चीज के एविडेंस है? अक्षय कुमार ने क्या कहा? यस, मेरे पास एविडेंस है। अक्षय कुमार ने क्या कहा? यस, मेरे पास एविडेंस है, अकाउंट्स मेंटेन्ड है। अकाउंट्स क्या है? मेंटेन्ड। सुनील शेट्टी से पूछा, वो कहता है नो, मेरे पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं है। तो सुनील शेट्टी कहता है मेरे पास एविडेंस नहीं है, मुझे याद आएगा तो मैं एग्री कर दूंगा। बट अक्षय कुमार ने एविडेंस दिखाए। वो एविडेंस कोर्ट में गए, कोर्ट में जज ने देखे, तो अक्षय कुमार को क्या कह दिया? अक्षय कुमार का जो केस था वो सॉल्व हो गया। इसका मतलब अक्षय कुमार की साइड से कोई पेमेंट नहीं बनती, क्योंकि अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं और दोनों की साइड से बैंक स्टेटमेंट टैली कर ली। बैंक स्टेटमेंट क्या कर ली? टैली। ध्यान से सुनना, बैंक स्टेटमेंट टैली हो गई। अक्षय कुमार ने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे उसकी बैंक स्टेटमेंट में, सप्लायर की बैंक स्टेटमेंट में आ रहे थे। इसका मतलब अक्षय कुमार ने अकाउंट्स जो मेंटेन किए, फायदा हो गया, केस से बच गया, पैसे तो नहीं देने पड़े। लेकिन सुनील शेट्टी जो है वो केस क्या कर गया? हार गया। केस हार गया। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन्ड नहीं थे। ये केस विन हो गया और ये केस हार गया। इसको हारने की वजह से 2 लाख देने पड़े, 2 लाख देने पड़े। लेकिन ये केस जीत गया। क्या इसको 2 लाख देने पड़े? नहीं। इसका मतलब अकाउंटिंग जो है वो एविडेंस है। वो क्या बच्चे? एविडेंस। कहां पे? कोर्ट में। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो भी वो बना नहीं सकता। किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से आपको एविडेंस मिल गया। क्या मिल गया? एविडेंस। कौन रोएगा? सुनील शेट्टी। और कौन हंस रहा है? अक्षय कुमार। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार ने अकाउंटिंग करी है। क्या करी है? अकाउंटिंग। तो जो व्यक्ति अकाउंटिंग करता है, क्या करता है? अकाउंटिंग, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करता है, जर्नल बनाता है, वो हमेशा फायदे में रहता है। कोई व्यक्ति उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर कभी कल को कोर्ट में केस कर भी दे तो आप इन्हीं अकाउंट्स को, इसी अकाउंट्स को कहां यूज कर सकते हो? एविडेंस के रूप में। किसके रूप में? एविडेंस। तो ये था इसका 5वां
6 एडवांटेज एविडेंस इन कोर्ट। तो बस एक एडवांटेज और 6 एडवांटेज का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, मैक्सिमम 6 नंबर का 6 ही एडवांटेज लिखने होते हैं। मैं फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और करा रहा हूं, हालांकि एडवांटेज 2 और भी हैं, बट मोर देन इनफ है हमारे लिए 6, बट एक एक्स्ट्रा और रख के चलते हैं, ठीक है जी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब अगर अकाउंटिंग मेंटेन की हो तो ये इजीली पता लग जाता है कि हमने फ्यूचर में कितना इनकम टैक्स देना है और कितना जीएसटी देना है। जीएसटी तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इनकम टैक्स, जो आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर आप कंपनी हो तो 30%, ठीक है ना, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट्स लगती हैं। चलो ये तो खैर आगे की बातें हैं इनकम टैक्स की, बट जब तक अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगे, देखो अगर आप अकाउंट्स क्या करते हो, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, क्या करते हो, मेंटेन, तो आपको प्रॉफिट या लॉस इजीली पता लग जाता है। मान लो आप प्रॉफिट में चल रहे हो, किस में चल रहे हो, प्रॉफिट, तो इसी प्रॉफिट के ऊपर क्या लगता है, टैक्स कैलकुलेट होता है। इसी प्रॉफिट पे क्या लगता है, टैक्स। तो टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है, किसकी मदद से, अकाउंट्स की मदद से। सर कंपनी जो है, अगर आपके अकाउंट्स मेंटेन्ड है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर जीएसटी आपको लग के मिलता है। ये जो जीएसटी है इसकी भी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब कितना जीएसटी आपको सरकार को देना है, वो सारी चीजें तब पता लगती हैं जब अकाउंट्स मेंटेन्ड हो। जब क्या मेंटेन्ड हो, अकाउंट्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर अकाउंट्स आपके मेंटेन्ड है, आपको प्रॉफिट भी पता लग गया, तो टैक्स कैलकुलेट करना आसान हो गया। इसी बिजनेस के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी पता लग गई, क्या पता लग गई, जीएसटी लायबिलिटी, मतलब कितना हमने सरकार को देना है। वो सारी चीजें अकाउंटिंग से मिली, किससे मिली, अकाउंटिंग से। मतलब इनकम टैक्स की लायबिलिटी इजीली अगर जाननी हो, अगर आपको यह पता लगाना हो कि इस साल कितना टैक्स देना बनता है, इस साल कितना जीएसटी देना बनता है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग से बनती हैं। किससे पता लगती हैं, अकाउंटिंग। अगर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हो तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की लायबिलिटी पता लग जाती है। इसका मतलब आपको यह पता लग जाता है कि आपने सरकार को टैक्स के रूप में कितना पैसा देना है। आपको यह चीज इजीली पता लग जाती है कि आपने सरकार को कितना पैसा देना है। तो ये 7 पॉइंट जो थे ये आपके एडवांटेज थे, एक बार इस पे फोकस कर लीजिए। इसके अलावा बिजनेस को अगर बेचना हो तो भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, अगर आपने बिजनेस को सेल करना है तो भी आप अकाउंटिंग हेल्प करेगी आपकी। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया या आप इनसॉल्वेंट हो गए, क्या हो गए, इनसॉल्वेंट। मैं इसलिए नहीं ये पॉइंट रखा क्योंकि ये वर्ड अभी आपने सीखे नहीं है। अगर आप इनसॉल्वेंट हो गए तो भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। अगर पार्टनरशिप में आप आते हो, किस में आते हो, पार्टनरशिप में, जो आप 12th में करोगे, तो भी आपकी अकाउंट्स हेल्प करेगा। तो ये सारे पॉइंट अभी इतने यूज टू आप नहीं हुए, आपको 6 पॉइंट मेन लिखने हैं। वो 6 के 6 क्या बल्कि 7 आपके एडवांटेज मैंने आपके सामने रख दिए। अब इन 7 एडवांटेज को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे 7 पॉइंट, वो सारे आपको रिकॉल करता हूं। आप 1 मिनट के लिए जरा फोकस कर लो इस लास्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहला एडवांटेज था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हमने अकाउंटिंग की होती तो क्या फायदे मिलते, अगर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें इसका क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे पहला हमें पता लगता है कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, हमें पता लगता है कि हमने फ्यूचर में किसको कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है। मतलब पहला एडवांटेज, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मिलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा फायदा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को प्लान बनाने में, डिसीजन लेने में और कंट्रोल करने में
बिजनेस को कंट्रोल करने में आसानी मिल जाती है। अगर अकाउंट्स मेंटेन्ड करे हो, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग की हो, तो फ्यूचर के लिए प्लान बनाना इजी हो जाता है, डिसीजन लेना इजी हो जाता है, कंट्रोल करना इजी हो जाता है। आप इजीली एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकते हो और इनकम को इंक्रीज करने के लिए आइडियाज ले सकते हो। तो दूसरा फायदा क्या हुआ? इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग प्लान, इन टेकिंग डिसीजंस एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो पहला फायदा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगी, दूसरा फायदा प्लान बनाने आसान हो गए। नाउ तीसरा फायदा रिप्लेसेस मेमोरी। अगर किसी चीज को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लो तो आपको माइंड में उसको रख के चलने की जरूरत नहीं होती। आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी डेट को क्या किया था। आप जर्नल खोलो, आपको इजीली पता लग जाएगा। आप लेजर देखो, आपको इजीली पता लग जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट्स मेंटेन्ड ही नहीं होते तो फिर आपके लिए माइंड में रख के चलना जरूरी हो जाता है। बट अकाउंट मेंटेन्ड होने का फायदा क्या है? आपको दिमाग में चीजों को स्टोर करके चलने की अब जरूरत नहीं होती, आपने सारी चीजें रिकॉर्ड करी होती हैं। तो इट रिप्लेसेस मेमोरी, इट रिप्लेसेस मेमोरी। ये तीसरा फायदा था। नाउ चौथा फायदा था कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपने इस साल प्रॉफिट कमाया, पिछले साल से अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, अगर मैं 2018-19 को 17-18 से कंपेयर करना चाहता हूं तो उसके लिए अकाउंटिंग होनी चाहिए दोनों साल। मैंने इस साल 10 लाख रुपए कमाए, मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करने वाला हूं। पिछले साल मैंने 8 लाख रुपए कमाए तो मैंने कितना इंक्रीमेंट किया? 2 लाख रुपए का। तो ये मुझे किससे पता लगा? अकाउंटिंग से। किससे पता लगा? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग से कंपैरिजन क्या होता है? इजी हो जाता है। मैं एक ईयर को दूसरे ईयर्स के साथ इजीली क्या कर सकता हूं? कंपेयर कर सकता हूं। फिर पांचवा फायदा आपने लिखा था फैसिलिटेट लोन्स। मतलब अगर कभी बैंक से लोन लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो या किसी भी प्रकार का लोन लेना हो तो अकाउंटिंग आपके लिए काफी यूजफुल है। बिना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बैंक आपको लोन नहीं देगा। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तभी मेंटेन्ड होगी जब अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे। जब क्या मेंटेन्ड होंगे? अकाउंट्स। अकाउंट मेंटेन्ड करना ही बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। उससे आपको प्रॉफिट और लॉस पता लगेगा, आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी, जिसके बलबूते पर, जिसके बेसिस पे बैंक आपको लोन देगा। बैंक आपको क्या देगा? लोन। तो पांचवा एडवांटेज आपने किया कि अगर कभी बैंक से लोन लेना पड़ जाए तो अकाउंटिंग आपके लिए मददगार साबित होती है। फिर छठवां एडवांटेज आपने लिखा एविडेंस इन द कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा केस डाल दे कि आपसे पैसे लेने हैं, आपने मेरे से ये माल खरीदा था, अकाउंटिंग की मदद से आप इजीली बच सकते हो। अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली की होगी, अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपर वे में की होगी तो आप कोर्ट में उस एविडेंस को, उस अकाउंट्स को रखोगे, जज उस अकाउंट्स को देखेगा और फिर फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने अकाउंटिंग प्रॉपर वे में की हो तो आप उसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहकर भी नहीं बना सकता, अगर आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। तो छठवां एडवांटेज था एविडेंस इन द कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। और लास्ट पॉइंट था टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको यह देखना हो कि पूरे साल में कितना इनकम टैक्स देना बनता है, कितना जीएसटी देना बनता है, तो वो भी अकाउंटिंग की मदद से पॉसिबल हो सकता है। अगर अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे तो आपको आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी, आपको आपकी जीएसटी के बारे में क्लियर नॉलेज होगी। तो कभी भी गवर्नमेंट के साथ आप, कभी भी किसी भी सूरत में गवर्नमेंट के साथ आप कोई भी टैक्स की हेराफेरी नहीं कर पाओगे। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के ये थे 7 जबरदस्त एडवांटेजेस। आज आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उसके कितने फायदे हैं। इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन के आता है ताकि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर में आपको बेवकूफ ना बना सके।
इसका मेन मोटिव, मेन एडवांटेजेस आपके सामने सातों के सातों आपके वीडियो में मिल जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। मैं फिर वही बात करता हूं, 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। पहला स्टूडेंट जो वीडियो सिर्फ देख रहा है, दूसरा देख रहा है सुन रहा है, तीसरा देख रहा है सुन रहा है समझ रहा है। तो आपने तीसरे वाले स्टूडेंट का कैटेगरी लेकर आनी है अपने अंदर। आप वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। जो पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत लगती है तो मैं आपको अपना नंबर यहां लिख रहा हूं, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल और व्हाट्सएप का सेम ही नंबर है, नंबर देख लीजिए ध्यान से, 8130786969। नाम मैंने वीडियो में ऊपर ही लिख दिया था, ठीक है जी। तो इस नंबर पे आप जब मर्जी व्हाट्सएप करें, जब मर्जी कॉल करें, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स कभी भी, कोई भी पॉइंट, कोई भी एग्जांपल अगर आपको समझना हो। बट इतना ध्यान रखें, पिछली क्लास की वीडियो और इस क्लास की वीडियो दोनों ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझना। अकाउंट्स तभी बढ़िया बनेगा जब बेस बढ़िया बनेगा। और बेसिक्स के लिए आज आपने पढ़े अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।